आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन में, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो ए बी सी अगर त्रिभुज ले लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज को, तो कोण सी को क्या करना पड़ेगा, समकोण रखना पड़ेगा। यहाँ ए ले लेते हैं, इस जगह बी ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो सी को हम लोग क्या बना लिए, समकोण बना लिए। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण रख लिए। अब कोण ए और कोण बी को क्या कर लिए, चाहे तो ये कोण ए को यहाँ लिख सकते हैं और कोण बी को इस जगह लिख सकते हैं। सी उसी जगह रह जाए, इसी जगह रह जाएगा, क्योंकि सी को समकोण रखना पड़ेगा। ए और बी बोल रहा है न्यून कोण है, चाहे आप ए को इस जगह रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, बी को आप यहाँ रख लीजिए या इस जगह रख लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, या गिवन भी लिख सकते हैं। दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो इसका फॉर्मूला देखिए, तो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे एच। कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, बराबर यहाँ भी कोस बी मतलब कोस थीटा, इसका मतलब बी बट्टे एच। अब कोस बी का, ये क्या कहते हैं, कोस ए का तो फॉर्मूला बैठा दिए, कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच। अब कोस बी बराबर भी बी बट्टे एच। अब देखिए तो कोण कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो बी का मान बैठाइए, तो बी का मान क्या बैठेगा, ए पर जब कोण बन रहा है तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, पी हो गया। तो बी इसमें कौन हुआ, ये वाला, इसका मतलब बी हो गया, क्योंकि किसी समकोण के सामने वाला तो एच कहलाता है, हमेशा कर्ण होता है। तो ए पर जब कोण बन रहा है, कोस ए पर कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, पी हो गया, और ये वाला भुजा ए सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमको क्या बैठाना है, बी बैठाना है। तो बी का मान क्या हो गया, ए सी बट्टे एच। एच तो समकोण के सामने वाला, क्या नाम है एच का, ए बी। बराबर लिखते हैं अब, बराबर फिर कोस बी, इस बार कोण कहाँ पर बन रहा है, बी पर कोण बन रहा है, इस बार बी पर कोण बन रहा है। जब बी पर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो गया, ये तो पी हो गया, इसका मतलब बी कौन हुआ, ये वाला। क्या नाम है बी का, बी सी बट्टे एच। एच तो समकोण के सामने वाला एच होता है, इसका मतलब ए बी। अब क्या हुआ, ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। तो ये दोनों और ये दोनों क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, नहीं भी कटा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया। अब क्या है, इस समकोण त्रिभुज में ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ए सी भुजा और बी सी भुजा बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में कौन कौन, ए सी और बी सी आपस में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या बोले, जब त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसका सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने कौन कौन बन रहा है, देखिए तो इस भुजा के सामने कौन कौन है, इस भुजा के सामने कोण बी, इसका मतलब कोण बी बराबर बी सी। बी सी के सामने देखिए तो कौन कौन बन रहा है, कोण ए, कोण ए आ गया, दोनों बराबर सिद्ध हो गया। या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, या कोण बी बराबर कोण ए है, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। इसी चीज को प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। यही चीज क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण
डी। इसी चीज को हमको प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।